नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। दोस्तों, अभी जैसा कि आप सब जानते हैं MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा यानी कि मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा 2023 के एग्जाम हुए हैं, लेकिन रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, देरी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं कि सर MP फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 4 कॉमन सवाल, ठीक है, और इनके जवाब भी मैं कई बार दे चुका हूं, लेकिन आज एक बार फिर देता हूं आपको। वो 4 कॉमन सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा सवाल है सर रिजल्ट आने के बाद फिजिकल कितने दिन में होता है और क्या फिजिकल की तैयारी करना पड़ता है, या फिर पूछते हैं कि मेडिकल कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद सर MP फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ कितना जा सकता है और अगली भर्ती कब आएगी। ये तो मान के चलिए कि मोस्ट फेवरेट सवाल हो गया है। ठीक है, खासकर उन स्टूडेंटों का जिनके नंबर कम आए हैं इस बार वन रक्षक के पेपर में। तो इन चारों सवाल के बारे में मैं जवाब दूंगा और ये मेरी प्री प्रेडिक्शन है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। ठीक है, कि आंख बंद कर लिया और बता दूंगा कि रिजल्ट कब आएगा, सब एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ये सब अपने अनुभव के आधार पे मैं बताता हूँ। ठीक, पहला सवाल है रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो भाई अभी MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, और ये मान के चलिए कि आपको जो MP फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है ना, सितंबर माह के लगभग देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी रिजल्ट आने की संभावना मुझे तो किसी एंगल से नहीं दिख रही है। MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बाद ही रिजल्ट आ सकता है, पहले भी आ सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिजल्ट आ जाएगा तो बरसात का मौसम चल रहा है, फिजिकल होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। इसलिए हो सकता है कि और बहुत सारे रीजन भी हैं, आप समझ रहे हो, है ना, कि जैसे पटवारी भर्ती जो हुई थी उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम की तुलना हम पटवारी की तुलना से करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका रिजल्ट भी अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी संभावना ये है कि सितंबर, ठीक है, अगले महीने में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। दूसरा सवाल है सर रिजल्ट आने के बाद फिजिकल कितने दिनों बाद होता है। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद फिजिकल लगभग 1 महीने का समय आपको कम से कम मिलता है। और फिजिकल की तैयारी कैसे करना है, तो इसमें फिजिकल की कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मात्र आपको अगर आप मेल है तो 25 किलोमीटर चलना है और फीमेल है तो 14 किलोमीटर चलना है बस। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते होगे घर पे, ठीक है, थोड़ा सा भी काम करते होगे तो ये बहुत आसान काम होता है। बस आपकी हाइट जितनी है कैटेगरी वाइज उतनी होना चाहिए। ठीक, मेडिकल मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि MP फॉरेस्ट गार्ड में एक्चुअल में मेडिकल होता ही नहीं है। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, इसमें आपको जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहता है उससे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, जिसमें 4-5 टेस्ट होते हैं। यूरिन टेस्ट होता है, ECG होता है, एक्सरे होते हैं, ठीक है, और आई टेस्ट होता है। ठीक है, बाकी नॉक नी फ्लैट फुट मेरे तो चेक नहीं हुए थे और अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के चेक हुए हैं MP फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में। ठीक है, हाँ, लेकिन जेल प्रहरी की भर्ती में बहुत टफ मेडिकल होता है। मैं सिर्फ वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की बात कर रहा हूँ, है ना। तीसरा सवाल कट ऑफ। ये सवाल दोस्तों एक वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था कि बहुत कम कट ऑफ जाएगा कुछ कैटेगरीज का, तो कुछ लोगों ने मुझे रोस्ट किया था। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आएगा जब मैं बताऊंगा कि क्या होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार अभी तक हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, और हर कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बताता है कि इतना जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस बार MP फॉरेस्ट गार्ड का जो कट ऑफ जाएगा अनएक्सपेक्टेड जाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना अंतर देखने को मिलेगा, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ आपको खाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, इतना अंतर देखने को मिलेगा। उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि 100% भर्ती में से 60% आरक्षण किसके लिए है, संविदा कर्मी, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक और आपके होमगार्ड, इनके लिए 60% आरक्षण आपने दे दिए हो। ठीक है, अभी पटवारी का रिजल्ट आया है, पटवारी के रिजल्ट में 109 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। कितने नंबर वाले का हो गया, 109 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, मैं जिसको जानता हूँ। ठीक है, संविदा कर्मी है ना, और मेरा खुद का नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरे खुद के 140 नंबर थे लेकिन नहीं हुआ, है ना। तो ये बताना चाहता हूँ मैं। तो अभी आप MP फॉरेस्ट गार्ड में देखना, MP फॉरेस्ट गार्ड में भी यही होने वाला है कि जो संविदा कर्मी, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड हैं, इनके जो कट ऑफ जाएंगे बहुत कम जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों मैंने बोला था कि कट ऑफ लगभग ये मान के चलिए कि
75 से नीचे तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा किसी भी कैटेगरी का। सिर्फ भूतपूर्व सैनिक, संविदा कर्मी और होमगार्ड सैनिक को छोड़ के इनका कट ऑफ तो मैंने बोला ना कि 60 के नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कट ऑफ, है ना। अगला है सबसे बड़ा सवाल, अगली भर्ती कब आएगी। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि अगली भर्ती कब आएगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती तो जरूर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, चाहे उसके लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितने भी लग जाए, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। तो अगली भर्ती कब आएगी उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी। ठीक है, अगली भर्ती के बारे में देखिए भाई, अभी प्रमोशन हुए हैं हमारे विभाग में। ठीक है, वन विभाग में अभी प्रमोशन हुए हैं। इसमें दोस्तों जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड जो हैं ये फॉरेस्टर बन चुके हैं। ठीक है, क्या बन चुके हैं, फॉरेस्टर बन चुके हैं, मतलब वन रक्षक जो बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, ये बन चुके हैं वनपाल। ठीक है, और नॉर्मली इनको हम डिप्टी रेंजर भी बोलते हैं क्योंकि आजकल ये सर्किल चार्ट में रहते हैं। ठीक है, तो अभी मध्य प्रदेश में हम लगभग मान के चलें कि 53-54 जिले जो भी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में वैसे तो 53वां जिला मऊगंज बना है। ठीक है, 1-2 की घोषणा और होने वाली है। ठीक है, तो 53 जिले हो गए हैं, है ना। तो 53 जिले में मान के चलिए कि लगभग मैं कहता हूं कि जैसे हमारे सिवनी जिले में लगभग अभी लेकिन सिवनी जिले में क्या है कि 2 जिले आते हैं, सिवनी और नरसिंहपुर दोनों आता है। तो यहाँ ये मान के चलिए कि 80-90 लोगों का प्रमोशन हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड से फॉरेस्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो एक मोटा हिसाब लें तो सभी जगह जंगल तो है नहीं मध्य प्रदेश में, तो ये मान के चलो कि 2500 प्रमोशन कम से कम हो गए होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक, बैतूल में भी हुए हैं, हमारे साथ जो ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी स्टेटस डालते रहते हैं, तो सब पता रहता है कि हर जगह प्रमोशन हो गए हैं। मतलब एमपी फॉरेस्ट गार्ड, मतलब फॉरेस्ट गार्ड के जो पद हैं दोस्तों वो हो चुके हैं अब क्या, वैकेंट। ठीक है, मतलब रिक्त हो चुके हैं। तो भर्ती कब आएगी, भर्ती कभी भी आ सकती है। ठीक है, ना मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो। ठीक है, भर्ती कब आएगी इस बात की गारंटी नहीं, लेकिन भर्ती आएगी क्योंकि पद खाली हो चुके हैं। अगर ये प्रमोशन पहले हो जाते तो हो सकता है कि इस बार पदों की संख्या और ज़्यादा आती, लेकिन प्रमोशन अभी हुए हैं भर्ती के बाद, तो पद की संख्या कम आई थी। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन रहा है भाई साहब, 60% जो आरक्षण है ना, ये आरक्षण उन लोगों को दे दिए हैं, इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ कट ऑफ ये जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ हाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा और कोई भी आपका सवाल होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।